तो यही वेटिंग है, जो शॉर्ट वेटिंग लिस्ट है, ये आने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। क्या ये कट ऑफ फाइनल है? नहीं, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2024 का सीबीएटी के रिजल्ट का सबको इंतजार था, तो वो लगभग सभी जोन्स का आ चुका है। कुछ जोन्स का, 5-7 जोन का अभी बाकी है, वो भी कुछ ही देर के अंदर आ जाएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन फाइनली हो गया है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पर जिनका फाइनली डीवी और मेडिकल के अंदर नाम नहीं आया है, उनको मायूस होने की अभी आवश्यकता नहीं है, वो बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। ये अभी कोई फाइनल पैनल लिस्ट नहीं आई है, वो आनी बाकी है डीवी और मेडिकल के बाद। हालांकि सभी जोन्स की जो कट ऑफ है काफी हाई गई है, आप देख सकते हैं। क्या ये कट ऑफ फाइनल है? नहीं, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों। अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी हैं आपके लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये फाइनल हो गया है, 1:1 के लिए बच्चों को बुला लिया गया है और अब वेटिंग लिस्ट का तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावनाएं हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज को अपोज करेंगे कि सर वेटिंग लिस्ट तो बोला ही है कि नहीं आएगी, तो कैसे आ सकती है, क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही है। बिल्कुल वैकेंसी आ रही है, वेटिंग लिस्ट भी नहीं आएगी। पर क्यों आ सकती है और कैसे आ सकती है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिख के जाएं और बता के जाएं कि सर हमारा इस जोन से सिलेक्शन हो गया है, और अगर कहीं पर हमारे इस चैनल का 1% भी आपके सिलेक्शन में फायदा हुआ है तो बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइएगा। अब मैं बात कर लेता हूं जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है, रोल नंबर अपनी उस लिस्ट में आ चुका है, जो बच्चे 1:1 के लिए बुलाए गए हैं, वो भाई मेडिकली और डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको अपने रिजल्ट के बारे में किसी को नहीं बताना है। अपने माँ बाप, भाई बहन या सास ससुर या बीवी, केवल इनको बताइएगा। जब तक मेडिकल होने के बाद फाइनल पैनल लिस्ट नहीं आ जाती है, बिल्कुल नहीं बताना है। अदरवाइज आपके प्रति षड्यंत्र रचना चालू हो जाएगा और आपको किसी ना किसी झूठी एफआईआर के अंदर या फिर लड़ाई के अंदर या फिर आपको मेडिकली अनफिट करने के लिए सब कुछ षड्यंत्र चालू हो सकता है। अब मैं बात करता हूं उन भाइयों का जिनका नाम नहीं आ पाया, जो ये मायूस हैं। बहुत सारे बच्चे मायूस हुए हैं क्योंकि रिजल्ट इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम कम बन रहे थे, पर मैं कह नहीं पा रहा था कि भाई आपका नहीं हो पाएगा या कम नंबर है, क्योंकि किसी के बारे में गलत बोलना, उतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचना और यहाँ पर आकर एक कदम पीछे हो जाना बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों। ये चीज मैंने फेस की है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, आप सिलेक्शन मटेरियल हैं, अपने आप को बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंस में मत लेके जाइएगा। आप बिल्कुल सिलेक्शन मटेरियल है, आपका रेलवे के अंदर चयन होगा, ये मैं कह देता हूं। इस चीज को आप लिख के ले लीजिएगा। और अभी भी उम्मीदें नहीं छोड़नी है एएलपी के इस रिजल्ट में। और अगर आपने एएलपी 2025 का फॉर्म भरा है तो भाई तैयारी में जुड़ जाओ। एनटीपीसी का जिसका सीबीटी 2 का है उसमें लग जाओ, नहीं तो जिसने एएलपी 2025 नहीं भरा, एनटीपीसी पीछे वाला नहीं भरा है, तो अब की बार एनटीपीसी की 2025 की वैकेंसी निकल रही है, 21 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब भाई उसमें तैयारी में लग जाओ। आप सिलेक्शन मटेरियल हो, वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको मैं मोटिवेट या डिमोटिवेट यहाँ पर करने नहीं आया हूँ, बिल्कुल एक सीधी सी बात बता रहा हूँ। मेरे साथ में फोटो भी मैं शेयर करूंगा निकाल कर, ये भाई था, कृष्णा नाम था जहां तक मुझे ध्यान है। ये भाई मेरे साथ था 2018 की वैकेंसी के अंदर, और वहां पर इनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या तो साइको में या फिर ये फाइनल मेरिट में आउट हो गए थे। बड़े मायूस थे क्योंकि हमारी कॉल पे बात होती रहती थी, पर इन्होंने भी आपकी तरह उम्मीद नहीं छोड़ी और फाइनली इनका सिलेक्शन अगली साल ही एनटीपीसी के द्वारा स्टेशन मास्टर के पद पर हो गया है। देख लीजिए, ये फोटो मैं शो कर दूंगा यहाँ पर। और हमारा जो बेसिक है, अभी फिलहाल जो हमारा बेसिक है वो 27,000 है, और इन्होंने जो ज्वाइनिंग की 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तभी इनका बेसिक जो था 35,500 हो गया। मतलब ये आए बाद में, पर हमसे ज्यादा बेसिक और तनख्वाह उठा रहे हैं। तो भगवान ने आपके लिए कुछ सिलेक्ट किया होगा, हो सकता है वो ये ना हो। एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, इस रेलवे की जॉब में आने से पहले मैंने भी 12 से 13 बार अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स को झेला है। हाँ, आर्मी के अंदर में 12-13 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूं और कॉन्फ्रेंस आउट होता था। हमारे वहां पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कर्नल होते थे वो हमको यही बात कहते थे जब हमारा रिजल्ट आने को होता था 5-6 दिन के बाद, कि आप इस रिजल्ट से प्रभावित मत होइएगा। मे बी समवन आर द कीज ऑफ दिस लॉक बट यू आर द की ऑफ सम अदर लॉक। आप किसी दूसरे ताले की चाबी हैं और वो आपका ताला आपको ढूंढना है और उसमें अपनी चाबी को फिट करना है। पर आप अगर संयम से भरते रहेंगे और आगे मेहनत इसी तरह से करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एनटीपीसी आपका इंतजार कर रही है, यहां से मायूस बिल्कुल नहीं होना है। 1-2 दिन ही आपके ऊपर बोझ बन के रहेगा। माँ बाप को भी समझाइए और खुद को भी समझाइए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए दोस्तों।
अपनी कमियों पे काम करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। सिलेक्शन हमें लेना है, इस चीज़ को सोच के चलिएगा। ये जो मेहनत की है आपने 2 ढाई साल की, ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यहाँ से आपको पीछे नहीं हटना है दोस्तों। रेलवे की सबसे अच्छी बड़ी बात ये हो गई कि वो हर साल वैकेंसी निकाल रही है और हर साल रिजल्ट आ रहा है, हर साल बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो बच्चे आपके साथ में एएलपी में सेलेक्ट हुए हैं, अगले साल आप एनटीपीसी 2025 या 24 में सिलेक्शन लेके इन्हीं से ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा सैलरी ले पाएँगे। ये चीज़ को आप लेके आगे बढ़िएगा और उसी हिसाब से तैयारी करें। और मैंने अपने इस दोस्त की कहानी तो बता ही दी है आपको, और कभी ना कभी मैं रूबरू करा दूँगा इनको, लाइव यूट्यूब चैनल के अपने माध्यम से आपके साथ बात करवा दूँगा। आपको बिल्कुल भी यहाँ से हताश नहीं होना है। अब एक बात और बता देता हूँ कि इस एएलपी 2024 से भी उम्मीदें क्यों नहीं छोड़नी है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अभी 1:1 जहाँ पर मान लीजिए पटना में 36 से 40 वैकेंसी थी, तो 40 ही बच्चों को बुलाया गया। पर उनकी कट ऑफ भी हाई गई, ठीक है, मान लिया। तो क्या वो 40 में से 40 बच्चे सेलेक्ट हो जाएँगे? नहीं दोस्तों, ये ए1 कैटेगरी की बात है। यहाँ पर अगर आइज़ में थोड़ा-सा भी दिक्कत होती है, आपकी आँख बराबर नहीं है, तो दोस्तों वहीं से आपको मेडिकली आउट कर दिया जाता है। ये हमारे साथ में हुआ है। तो 40 में से मान के चलिए कि 35 ही बच्चे अगर फाइनली फिट होते हैं, तो 5 बच्चों की फिर भी वैकेंसी रह जाती है, जो इस वैकेंसी में फिल करनी होगी ही होगी। तो 1:1 की जो ये फाइनल कट ऑफ है, इसमें से डाउन करके 1 डेढ़ नंबर जितने भी वो बच्चे चाहिए उनको, उतनी कट ऑफ डाउन करके फिर वो बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाएँगे 1 से डेढ़ महीने के अंदर ही। तो यही वेटिंग है, जो शॉर्ट वेटिंग लिस्ट है, ये आने की पूरी-पूरी उम्मीदें हैं, मुझे तो लगता है। और आरआरबी इसके बारे में सही जानकारी आपको दे देगी, पर उम्मीदें यहाँ पर भी अभी टिकी हुई हैं कि ये जो कट ऑफ है, इसके 1-2 नंबर या 1 डेढ़ नंबर कम होने के अभी भी चांसेज़ हैं। जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होंगी, वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी-सी कम जा सकती है, पर कहाँ जहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल थोड़ी होंगी, जैसे कि पटना में, मुज़फ्फरपुर में, वहाँ पे थोड़ी कट ऑफ जाने के चांसेज़ हैं नीचे। और आज शाम तक आपको अपने साइको का रिज़ल्ट दिख जाएगा। जिन बच्चों का साइको फाइनली हो जाएगा, वो तो उम्मीदें रख सकते हैं, जिनकी कट ऑफ के आस-पास में थोड़े बहुत नंबर कम हैं, उसके आस-पास जिनके नंबर हैं, वो उम्मीदें बिल्कुल रखिएगा। और भाई, जो ये सोचे हैं कि भाई हमारा साइको का नहीं निकला है और हम मायूस हो चुके हैं, हम माँ-बाप क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, तो उनकी बातों में मत जाइएगा। आपको अपना भविष्य देखना है, आपको आगे बढ़ना है, आपने जो तैयारी की है, इसको खराब नहीं होना है और अभी समय है, अभी से फिर जुट जाना है दोस्तों। असफलताएँ आपको सिखाती हैं और असफलता ही बताती है कि आपको कैसे सफल होना है, कहाँ पे कमी रह गई थी, किसके ऊपर काम करना है। और जो भी भाई हमारे चैनल पे जुड़े हैं और सिलेक्शन हुआ है, हमारी थोड़ी-सी भी गाइडलाइन रही है, तो वो बिल्कुल एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूँगा। आप लोगों की खुशियाँ वहाँ पे व्यक्त कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।